ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले सेशन में लिया था, राइडर वेट्स के कार्ड होते हैं, ठीक है, 78 कार्ड होते हैं। 78 कार्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 22 कार्ड होते हैं इसमें मेजर अरकाना, जिसकी हम पहचान करेंगे। ऊपर नंबर लिखा होगा, नीचे नाम लिखा होगा। ऊपर नंबर लिखा होगा, नीचे नाम लिखा होगा। क्लियर है? मेजर काना कार्ड्स की हम पहचान करेंगे, ऊपर नंबर लिखा होगा और नीचे भी नाम लिखा होगा। पहला कार्ड मेजर अरकाना के अंदर होता है 0, 9। पहला कार्ड होता है मेजर काना के अंदर 0। यस, करेक्ट, करेक्ट अंजू जी। पहला कार्ड होता है मेजर काना के अंदर 0 का। सेकंड कार्ड होता है 1 नंबर का, सॉरी फर्स्ट का, सेकंड कार्ड होता है 1 नंबर का, ठीक है। पहला कार्ड 0 का होता है, फर्स्ट कार्ड 1 नंबर का होता है, सॉरी। एंड सेकंड कार्ड जो होता है वो 2 नंबर का होता है, थर्ड कार्ड। थर्ड। यस, बिल्कुल करेक्ट है सृष्टि। पहला कार्ड 0 का होगा, दूसरा कार्ड 1 नंबर का होगा और तीसरा कार्ड 2 नंबर का होगा। इनकी पहचान यही होगी, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। ये मेजर काना के 22 कार्ड होते हैं, 0 से लेके 21 तक होते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ एक तक पूछू, क्लियर हो जी? जैसे कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, हाँ, हम इसको 0 से पकड़ेंगे कि 1 से पकड़ेंगे? 0 से पकड़ेंगे। अच्छा, तो ये 1 ही हुआ ना, ये 1 हुआ। यस, जैसे मैंने ओके। उसमें समझाया था कि 0 का जो हाँ। नंबर है क्या है, ब्रह्मा का प्रतीक है 0। ब्रह्मा जी का जी। प्रतीक है 0। जैसे जी। सृष्टि क्या है, गोल है ना, तो ये ओम का जी। साइन होता है, ठीक है। ओके। अब हमारे 22 कार्ड मेजर काना हो गए, उनकी पहचान होगी, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। 56 कार्ड होते हैं इसमें माइनर अरकाना के, माइनर अरकाना के, ठीक है। उनकी जो पहचान होती है माइनर अरकाना की, इसमें जो पहला कार्ड होता है उसमें नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। तो इसमें जो 4 डेक होते हैं, पहला डेक होता है पेंटाकल्स। पेंटाकल्स मीन्स उस पे स्टार बना होगा, यहाँ पे यस करेक्ट, यहाँ पे स्टार बना होगा। दूसरे दूसरा जो फर्स्ट कार्ड होगा उस पे तलवार बनी होगी, सोर्स। नीचे नाम लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। तीसरा जो कार्ड होगा वेंट्स का, यहाँ वेंट्स मतलब डंडा बना होगा, नीचे नाम लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। अगेन एस ऑफ कप, यहाँ कप बना होगा, नीचे नाम लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। ये फर्स्ट नंबर के जो कार्ड होंगे, इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल बना होगा, कप, पेंटाकल्स, वेंट्स एंड सोर्स, ठीक है। जो क्लियर? एस जो एस के कप्स होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग से शुरू होता है, मींस यस, फर्स्ट कार्ड। यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो। ये जो एस को हम एक नंबर में काउंट करेंगे, एस को हम एक नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। जी। इनकी पहचान होगी, पेंटाकल्स का जो कार्ड होगा एस ऑफ पेंटाकल्स, तो एक ही पेंटाकल बना होगा। नंबर 2 है, 2 पेंटाकल्स होंगे। नंबर 3 है, 3 पेंटाकल्स होंगे, 3 नंबर होगा। आपको इनकी पहचान ऐसे ही होगी, जितने इसमें पेंटाकल्स हैं, जितने इसमें सोर्स बने हुए हैं, उतने ही नंबर होंगे, उतने इसमें बने होंगे, ठीक है। अगेन एक नंबर से लेके जो हमारे माइनर के कार्ड होते हैं वो 10 नंबर तक होंगे, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, 5 नंबर, 5 सोर्स। सिक्स, 6 सोर्स, 6 नंबर। ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा नहीं होगा, ठीक है। 6 नंबर है, 6 सोर्स बनी हुई है। 8 सोर्स, ठीक है, 8 नंबर। 9 एंड अगेन 10 नंबर, 10 सोर्स। इसके बाद 4 माइनर डेक के अंदर, माइनर डेक के जो 4 डेक हैं, उनके अंदर 4 कार्ड्स ऐसे होंगे जिनकी शुरुआत होगी पेज, नाइट, क्वीन और किंग, ठीक है। पेज, नाइट और किंग। इसको हम पेज ऑफ सोर्स, इसको हम लेंगे 11 नंबर में।
इसको हम 11 नंबर में काउंट कर देंगे, ठीक है, यानी कि अगेन 2 नंबर हो गया। देखिए 9 नंबर तक जब भी आएगा, 9 नंबर के बाद काउंटिंग हमारी रीस्टार्ट होगी, ठीक है। तो 10 नंबर अगेन 1 हो गया, ठीक है। पेज ऑफ, ठीक है, नाइट ऑफ, इनकी पहचान होगी, ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। माइनर अरकाना के चार डेक के अंदर, चारों डेक के अंदर 11 नंबर से स्टार्ट होगा। पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। अगेन स्टार्ट होगा नाइट ऑफ सोर्स, कप ऑफ सोर्स, ठीक है। इस तरह से चारों में चारों डेक स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये 10 नंबर के बाद चारों डेक के अंदर ये नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स। हम ये लिख सकते हैं क्या? मैं नोट्स भेज दूंगी, नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक। समझ लो, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीस्टार्ट कर रही हूँ ना, ये 2 दिन की जो क्लास थी वो रीस्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर था चैप्टर, ठीक है। अब हमारे जो बिल्कुल क्लियर है ना, इसके बाद जी हमारे जो कार्ड शुरू होते हैं, जो मेजर अरकाना का जो डेक होता है, मेजर अरकाना, इसका जो एलिमेंट होता है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, ठीक है। क्लियर है, ये लाइफ की मेन प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। अगर मेजर अरकाना का कार्ड्स आपके पास आता है, तो जो व्यक्ति आया है आपके पास, ये कुछ बड़े लेवल का सोचता है, इसको ग्रोथ भी बड़े लेवल की चाहिए। प्रिया क्लियर है, ठीक है, क्लियर है प्रिया। जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके पास आएंगे, जैसे आप रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करते समय आपके पास पेंटाकस के कार्ड्स आ गए, फोर्स के कार्ड आ गए, वेंट्स के कार्ड आ गए, और उसमें एक कार्ड मेजर काना आ गया, तो आप सबसे पहली अहमियत मेजर काना को दोगे। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपके घर में, कंफर्टेबल हो जाओ प्रिया, आपको भी कुछ चला। कोई बात नहीं। आपके घर में गेस्ट आते हैं, ठीक है, जैसे एक बच्चा आ गया, एक हस्बैंड वाइफ आ गए, उनके साथ उनके फादर आ गए, तो आप पहली अहमियत किसको दोगे? यस उसके जो फादर आएंगे, सबसे पहले आप उनके फादर फादर को फादर। अटेंडेंस दोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे ना कि अरे यार तू तो आता रहता है, तेरे फादर कभी नहीं आते। उसी तरह हम हाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो देंगे, हम मेजर काना कार्ड्स को देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये मेजर काना कार्ड जब भी आएंगे, ये कुछ बड़े लेवल का सोचता है व्यक्ति, ठीक है। ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचेगा, अपनी टेंशन नहीं लेता है ये। इसको परिवार की, सोशल सर्कल की, दोस्तों की, फैमिली की टेंशन होती है, ठीक है। कुछ हाई लेवल का करना चाहता है जब भी मेजर खाना के कार्ड्स हमारे आएंगे। मेजर खाना की पहचान होती है, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा। क्लियर है, ठीक है। हमारे जो कप्स के कार्ड होते हैं, ठीक है, कप्स के कार्ड में पेंटाकस लेते हैं सबसे पहले। पेंटाकस के कार्ड, ठीक है, हम ये क्या, ये इनका जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। जैसे पत्थर होता है ना, हार्ड होता है, पहाड़ी इलाके में तुम लोग गए होगे, देखा होगा, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है पत्थर, ठीक है। तो ये जब भी व्यक्ति आएगा, पेंटाकस के कार्ड जो दर्शाते हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके पास पेंटाकस के कार्ड आते हैं, तो आप समझ जाएंगे ये दुनियादारी की प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर नहीं ले पा रहा है, घर ले लिया तो बिक नहीं रहा है, या किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो इसके पास जो भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एकदम क्लियर है। ये प्रॉपर्टी मेकिंग एंड पैसे की दिक्कत को दिखाता है, ठीक है। अभी अब इसके हम ये प्रिया तुम समझ लो, इनको भी रीडिंग के बाद समझ आएगा। पेंटाकस के कार्ड हमारे रूट चक्रा को दर्शाते हैं। रूट चक्र हमारे बिल्कुल लास्ट में होता है, प्राइवेट पार्ट के पास, ठीक है। तो जब भी पेंटाकस, आप किसी का हेल्थ की रीडिंग कर रहे हो,
तो आपके पास पेंटाकस का कार्ड आता है तो आप समझ जाना व्यक्ति को हड्डियों से जुड़ी परेशानी है, मांसपेशियों में दिक्कत है, यूरिन, किडनी, ब्लैडर की दिक्कत हो सकती है, और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कब्ज की। ठीक है, क्लियर है? कब्ज की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब भी पेंटाकस के कार्ड आपके पास आते हैं, पेंटाकस, ठीक है, इनकी पहचान है, पहला कार्ड है ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। दूसरा कार्ड है 1 से लेके 10 तक, ऊपर नंबर होगा, अगेन लिखा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में 4 कार्ड्स आएंगे जिसमें नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। ठीक है, कप के कार्ड, सेम कप के कार्ड की पहचान, ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं। कप के कार्ड की पहचान है, पहला कार्ड होगा, नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। दूसरे कार्ड पे ऊपर लिखा होगा, नीचे नंबर नहीं होगा, 1 से लेके 10 तक। क्लियर है? 1 से लेके 10 तक ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा नहीं होगा। उसके बाद जो कार्ड स्टार्ट होंगे, 4 डेक स्टार्ट होंगे, इसमें ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा। ठीक है, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, ठीक है, क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप। ठीक है, क्लियर है? जब भी आपके पास कप के कार्ड आएंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे जो व्यक्ति आपके पास आया है ये फ्लेक्सिबल है, इसकी लाइफ में स्थिरता नहीं है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके आया है। कप के कार्ड, कप हम जो लिक्विड होता है किसमें डालते हैं? कप यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, पानी क्या है? पानी सबको जोड़ने का काम करता है। पानी को आप दूध में डाल दोगे, दूध बन जाएगा। चाय पत्ती उसमें डाल दोगे तो चाय बन जाएगा। अगर आप उसमें कोई कलर डाल दोगे, कलर बन जाएगा। जिसमें जैसे डालोगे वो उसी का रूप ले लेता है। ठीक है, पानी को सभी को जोड़ने का काम करता है, जैसा है वैसा ही रूप ले लेता है। पानी ठंडा होता है, पानी एकदम ठंडा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें स्थिरता नहीं होती। ठीक है, जब भी कप के कार्ड आते हैं ये रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति आपके पास आया है और कप के कार्ड आ गए, मदर फादर के साथ रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, सोशल सर्कल के साथ रिलेशनशिप, ये सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप को दर्शाएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस जी। इसका जो चक्रा की बात करें तो सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा हमारी नाभि से पास होता है। ठीक है, सैक्रल चक्रा हमारी नाभि के पास होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया हेल्थ को लेके, ठीक है, हेल्थ को लेके आया आपको, और इसमें आपका सैक्रल कप का कार्ड आ गया, इस व्यक्ति के लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसको, इसकी जो हस्बैंड और वाइफ की जो लाइफ है, कहीं ना कहीं फिजिकली स्टेबल नहीं है, उनके लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ये जो रोग को दर्शाता है ना, जितनी भी रोग दिखाएंगे इसके पेट से रिलेटेड ही रोग आएंगे इसके। ठीक है, क्लियर है? सबसे मेन बात इसकी होती है, ये जैसा इसको बनाएगा आदमी ये वैसा बन जाता है। ठीक है, जो कप के कार्ड आएंगे आप ये समझ के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। सृष्टि एंड अंजू, आप रीडिंग कर रहे हो और आपके पास मैं आ गई हूँ दिखाने के लिए, मैं आपके पास आई हूँ दिखाने के लिए। आपने कार्ड्स निकाले, मेरा पहला कार्ड आ गया यहाँ पे कप का। क्लियर है? ठीक है, तो मेरा सवाल या रिलेशनशिप से जुड़ा ही होगा, घर परिवार से जुड़ा होगा, रिलेशनशिप से जुड़ा होगा, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा। मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो मेजर प्रॉब्लम को दर्शाते हैं, और माइनर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो माइनर प्रॉब्लम को दर्शाते हैं, यानी माइनर मींस मेरी प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। क्लियर है?
ठीक है, तो मेरा आपके पास कार्ड आ गई, मैं आ गई, तो मेरे यानी मेरे रिलेशन मेरी वाइफ के साथ ठीक नहीं है, मेरे बच्चे के साथ ठीक नहीं है, मेरे माता पिता के साथ ठीक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? दुनियादारी में ठीक नहीं है, ऑफिस में ठीक नहीं है, दोस्तों से ठीक नहीं है। अगर मैं आपके पास आई तो मेरा हेल्थ इशू है, गेट दोनों भीड़ है, मेरा हेल्थ इशू है। ठीक है, तो वो कहेगा मेरा हेल्थ चेक करिए, तो इसको पेट से जुड़ी ही प्रॉब्लम होगी हेल्थ में अगर जाओगे तो। और सबसे मेन प्रॉब्लम दर्शाता है इसकी लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इसके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी इसको। ठीक है, बाकी मैं प्रॉपर डिटेल में आगे समझाऊंगी। हमारा थर्ड डेक आ गया वेंट्स का। वेंट्स का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट। ठीक है, पेंटाकल्स का अर्थ एलिमेंट है, कप का वाटर एलिमेंट है। क्लियर है? वेंस का एयर शायद, हवा। वेंट्स का फायर एलिमेंट है, फायर अग्नि तत्व, वेंस अग्नि का, तत्व वेंट्स का फायर एलिमेंट है। माचिस माचिस जलाते हो, हाँ तीली ऐसे जलाते हो आग पकड़ लेती है ना, फायर हाँ एलिमेंट। ठीक है, हमारे मेजर काना के 5 डेक हैं। मेजर काना का जो एलिमेंट है वो है स्पेस, आकाश तत्व। ठीक है, ओके। हमारा पेंटाकल्स है, पेंटाकल का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, चट्टानी। ठीक है, पैसे से ठीक हाँ है, हाँ जो कप है, समझे। कप है वाटर एलिमेंट। जी ठीक है, जो वेंट्स है वो है फायर एलिमेंट। हाँ ठीक है, समझे। फायर मतलब जब भी वेंट वेंट डंडा किसके हाथ में होता है? सिक्योरिटी हम्म, गार्ड के पास डंडा होता है, पुलिस के पास डंडा होता है, देखा है ना? जी जी गांव में खेती बाड़ी करते हैं उनके हाथ में भी डंडा होता है, जो गाय भैंस चराते हैं उनके हाथ में भी डंडा होता है। तो यानी कि वेंट्स जो है वो मेहनत को दर्शाता है। तो जब भी ये व्यक्ति आपके पास आएगा ये नेम और फेम के लिए आएगा, कैरियर के लिए आएगा। जब भी वेंट्स के कार्ड आपके पास आएंगे व्यक्ति आपके पास नेम फेम कैरियर के लिए आया है। ठीक है, इस लेकिन इसमें एक और चीज होती है, ये फायर एलिमेंट है तो व्यक्ति गुस्से वाला भी होता है, अग्रेसिव भी होता है। ठीक है, अहंकारी होगा। ठीक है, इसने अपनी जो अग्नि क्या करती है, जब अग्नि बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो खुद ही को जला देती है, तो ईगोइस्टिक पर्सन, इसने अपने ईगो में आके सारे काम खराब कर लेता है ये व्यक्ति, जल्दी किसी की सुनता नहीं है और ईगो में आके चीजों को खराब कर लेता है। नेम फेम देता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है। आप असल जिंदगी में क्या है, आप असल जिंदगी में क्या है, इवेंट्स के कार्ड बताएंगे आपको। क्लियर है? हेल्थ से रिलेटेड जब भी इवेंट्स के कार्ड आएंगे, हेल्थ से रिलेटेड जब भी इवेंट्स के कार्ड आएंगे तो इसका जो चक्र है वो सोलर चक्र है। ठीक है, हेल्थ में सोलर चक्र है, ये मैं आगे रीडिंग में बताऊंगी कि हेल्थ हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जब भी व्यक्ति हेल्थ के लिए आएगा और आपके पास वेंट्स का कार्ड आ गया तो सोलर चक्रा को प्रेडिक्ट करेगा। इस व्यक्ति को गैस से जुड़ी प्रॉब्लम होगी। गैस क्या है, जब हमारे पेट में फायर एलिमेंट है ना, तो हमारे पेट में जब गैस बनती है तो जलन होती है ना, होती है ना जलन। जी ब्लड से रिलेटेड फायर, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी इसको, कोई भी इसके ब्लड में कोई इंफेक्शन हो सकता है, ब्लड में कोई इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होगी इसको। ठीक है, इसको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो पेट से रिलेटेड ही दर्शाएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगेन आगे हमारे सोर्स के कार्ड। ठीक है, सोर्स के कार्ड जब भी आएंगे, ठीक है, ये सोर्स के कार्ड हमारा जो एयर एलिमेंट है वो है एयर, एयर एलिमेंट है, हवा। ठीक है, जब राजा महाराजों की फाइट हो जाती थी, एकदम से आराम से बैठे हुए हैं, एकदम से न्यूज आती थी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तुरंत तलवार उठाते थे, तो यानी कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गया, और जाके ऐसे 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 हवा में लहराती है ना तलवार, इसलिए इसको एयर एलिमेंट्स का नाम दिया गया। एयर एलिमेंट जब भी सोर्स के कार्ड आएंगे आपके पास, सोर्स के कार्ड
दर्शाएंगे इस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चल रहा है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। हवा से भी ज्यादा तेज इसका दिमाग चल रहा है, ये स्टेबल नहीं है, अपने फैसले नहीं ले पा रहा है, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अपनी राय को समय समय पे बदल देता है, अपनी राय को समय समय पे ये बदल देता है, स्टेबिलिटी की कमी है, ठीक है। क्लियर है, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, दिमाग नहीं चला पाएगा, किसी की सुनेगा नहीं, शांति नहीं रखेगा, और अपने ही दिमाग ज्यादा चलाने की वजह से फैसले भी नहीं ले पाएगा ये, ठीक है। इसका जो हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आ गया आपके पास, तो ये थर्ड आई को दिखाएगा, थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई चक्रा को प्रेडिक्ट करता है। इसको एंजाइटी होगी, हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आया, इसको एंजाइटी होगी, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इसको बेचैनी होगी, इसको घबराहट रहेगी, बीपी हाई होगा, और बिना वजह की टेंशन लेगा, ठीक है, बिना वजह की ये टेंशन लेगा। क्लियर है, ओवर कोई थिंकिंग करेगा, कंफ्यूजन है किसी का सवाल पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओवर थिंकिंग करेगा मैम ना, ये सोर्स के कार्ड में अगर हाँ, ओवर थिंकिंग मतलब ये ओवर थिंकिंग तो आप वो कर सकते हो, ये ना सुनेगा नहीं किसी की, बहुत ज्यादा दिमाग चलाएगा, मतलब इसको लगेगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूँ, मेरे से इतना समझदार, आपसे आएगा जरूर सवाल पूछने, बट आपकी सुनेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे क्लाइंट है, आया वो, मैं ना मैंने जॉब छोड़ दी है, मैंने मकान भी बेच दिया है, अपना टोकन ले लिया मैंने मकान का, और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, अब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, क्या मेरा सब कुछ ठीक रहेगा? मैं कहा हाँ जी एकदम करेक्ट, लेकिन सोर्स के कार्ड आ रहे थे, मुझे पता है ये स्टेबल नहीं रहेगा, मैंने उसको जैसा आप एफर्ट लगाएंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, मेरा रिप्लाई था उनके लिए, क्योंकि सोर्स के कार्ड आ गए थे कि जैसा आप एफर्ट लगाओगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी सोच पे निर्भर करता है, डिसीजन आपका होगा, लेकिन हाँ आपका ठीक रहेगा। उसका वापस 4 घंटे बाद मेरे पास फोन आता है कि मैं तो मकान नहीं बेचना चाह रही हूँ, जबकि वो टोकन ले चुकी थी, किसी तरह मेरा मकान रुकवा दीजिए, ठीक है, मुझे वहां नहीं जाना है, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना है, मैं चाहती हूँ, मैं वहां पे जॉब का रिजाइन दे चुकी हूँ, बट मेरी जॉब वापस मुझे मिल जाए। इस तरह की बातें व्यक्ति आपके साथ करेगा, तो आप समझ जाना उससे आर्गुमेंट नहीं करनी, उससे बहस नहीं करनी है, ठीक है। सोर्स के कार्ड जब भी आएंगे, तेज चल रहा है ना दिमाग, बहुत तेज चल, आंधी देखिए ना, आंधी जब आती है, सबसे तेज आंधी होती है, सबसे तेज आंधी होती है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो एयर एलिमेंट है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, और सेकंड में करके जाता है, टाइम नहीं लगाता। जब उससे उससे जो स्लो होता है वो होता है वाटर एलिमेंट, पानी। पानी आपने देखा जब कहीं पे भी बाढ़ आती है तो एकदम से नहीं आती है, पहले चेतावनी दे दी जाती है, आंधी कभी चेतावनी दे के नहीं आती, लेकिन जब भी बाढ़ आएगी वो चेतावनी दे के आएगी। उससे स्लो होती है अग्नि, अग्नि जब जलेगी ना तो आप ध्यान दोगे, अग्नि पहले सुलगती है, धुआं उठता है थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एकदम से बढ़ती है वो, ठीक है ना। और कहीं पे अगर खुदाई चल रही है तो वो अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी, ठीक है, तो वो आप देखोगे कहीं पे भी खुदाई चल रही है तो पहले ही बोर्ड लग जाएगा कि यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, और वो चलता ही रहेगा, आप जब भी वहां से निकलोगे तो 4-6 दिन चलता ही रहेगा, तो वो उससे भी स्लो है, समझ रहे हो। इसीलिए सबसे जो तेज है वो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट का कार्ड जब भी आए किसी भी व्यक्ति से हम बहस नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे कार्ड्स की मीनिंग शुरू करूं, किसी का कोई सवाल है पूछ लो अभी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्लास को 3 बार रिपीट हो चुकी है, पूछो किसी का कोई सवाल है तो। अंजू, सृष्टि, प्रिया, ठीक। फिलहाल तो नहीं। आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पेंटाकस के अर्थ से ही शुरू करेंगे, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। तो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, पेंटाकस के जो कार्ड है वो माइनर अरकाना के कार्ड हैं, ये माइनर प्रॉब्लम को दिखाएंगे, ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। इनकी जो पहचान होती है, पहले कार्ड्स की नीचे लिखा होगा, ऊपर नंबर नहीं होगा। सेकंड कार्ड की पहचान होगी, ऊपर नंबर होगा, नीचे नहीं लिखा होगा। जितना नंबर होगा उतने ही पेंटाकल्स बने होंगे। क्लियर है। लास्ट में इसमें ये 10 नंबर, 1 से लेके 10 नंबर तक कार्ड होंगे। लास्ट में इसमें 4 डेक होंगे, पेज ऑफ पेंटाकल्स। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। लास्ट में इसमें 10 नंबर के बाद 11 नंबर का कार्ड होगा, पेज ऑफ पेंटाकल्स। सेकंड नंबर नाइट ऑफ पेंटाकल्स। थर्ड नंबर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। फोर्थ नंबर किंग ऑफ पेंटाकल्स। क्लियर है। तो पेज ऑफ पेंटाकल्स जो होगा 11 नंबर होगा, नाइट ऑफ होगा वो 12 नंबर होगा, क्वीन 13 नंबर होगा, और किंग 14 नंबर होगा। क्लियर है। चलो आज तो शुरू करते हैं। जय माता दी। अब समझ लेना, जो जो ऑफलाइन है वो देख पा रहे हैं तो कैमरा ऑफ किया हुआ सृष्टि ने। एस ऑफ पेंटाकल्स, इस कार्ड में आप देखोगे यहाँ पे ये बादल है, बादल। डिवाइन। ठीक है, अपना अपना कार्ड साथ में लो। आप देखो एक बादल है, साइड में बादल, बादल बना हुआ है। ठीक है, बादल के बीच में से एक हाथ आ रहा है, डिवाइन हाथ है ये। हाथ में यहाँ पे एक स्टार है, स्टार मीन पेंटाकल्स है। ठीक है, एक आप देखोगे बादल बने हुए हैं, तो बादल में से डिवाइन हाथ आ रहा है गॉड का। उसके हाथ में पैसे हैं। हाथ के नीचे सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं। नीचे आप देखोगे एक गार्डन बना हुआ है। गार्डन में जब हम लोग जो घूमने जाते हैं ना पार्क में, वहां पे एक गार्डन बना हुआ है। गार्डन के बीच में से एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, पीछे पहाड़ है। पहाड़ स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, येलो कलर क्या दिखाता है, रेड लाइट पे कभी खड़े हो जाओगे तो येलो कलर क्या कहता है, चलो, रुक के चलो, रुक रुक के चलो। ठीक है, देख देख के चलो, स्टार्ट कर दो चलना। ठीक है, येलो कलर दिखाता है रुक रुक के। कलर्स में भी हमें बहुत ध्यान देना है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जय माता दी। वो कॉल वो चल रही है ना, क्लास चल रही है मेरी। हाँ, ठीक है, क्लियर है। यानी कि, और ये 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है ये। ठीक है, एस ऑफ पेंटाकल्स का जो कोई कार्ड है वो है 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। डिवाइन हाथ है, हाथ में सूर्य की किरणें, यानी आशीर्वाद मिल रहा है भगवान का। भगवान खुद आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे भगवान। ठीक है, नीचे रास्ते खुले हुए हैं। अगर ऊपर ग्रीनरी आएगी, ऊपर ग्रीनरी है तो वो सेलिब्रेशन होता है। घर में शादी होती है तो ऊपर डेकोरेशन होती है ना, जमीन पे नहीं होती है। ठीक है, ऊपर से ये अर्थ एलिमेंट है। तो जब नीचे ग्रीनरी आएगी, यानी कि आपने जो बीज मेहनत का बोया था, आपकी वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। आपकी न्यू जर्नी के रास्ते ओपन हो रहे हैं। भगवान खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस काम में तू हाथ डालेगा वहां से पैसे आ जाएंगे। जिस काम में भी तू हाथ डालने वाला है वहां से पैसे आ जाएंगे। जो रुक रुक के जीवन चल रहा था, अब चलना बस स्टार्ट हो गया, रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। ठीक है, पहाड़ है, स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, ग्रोथ को दर्शाते हैं, ग्रोथ को भी दर्शाते हैं पहाड़ है। तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत हो गई है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, धीरे एक साथ ये नहीं कहेंगे कार्ड आ गया कि अगले महीने हो जाएगा। स्टार्टिंग रुक रुक के चल रहा है। येलो कलर है ना, रेड लाइट भी जब होता है येलो कलर आता है, कहता है देखो और चलो, देखो और चलो। फास्ट नहीं भागना है। ग्रीन लाइट, ग्रीन जो लाइट होती है वो कहती है फास्ट भागो, निकल लो तेजी से। और येलो लाइट कहती है रुको चलो, रुको चलो। तो यानी कि आपने जो रास्ते बनाए हुए थे, जो भी आपने स्टार्टिंग की हुई थी, आपकी जिंदगी की न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो चुकी है, न्यू जर्नी की शुरुआत हो चुकी है आपकी। ठीक है, यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। अगर फिर भी इसको कोई दिक्कत आती है, फिर भी इसको कोई दिक्कत दिखती है आपको, तो सूर्य की रेमेडी ईस्ट डायरेक्शन में संडे के दिन करें। ठीक है, अगेन आ गया
टू ऑफ पेंटाकस। एक व्यक्ति है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। रेड कलर क्या है? अग्रेशन का कलर है ये, ठीक है, फायर। लेकिन अब इसके साथ एक चीज ध्यान से देखो, जो व्यक्ति है वो जादूगरी कर रहा है, पैसे के साथ खेल रहा है, हाथ में पैसे लेके जगलिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो 8 का साइन बना हुआ है ना, जिसके अंदर ये पैसे हैं, इसको साइन कहते हैं हम लोग, ब्लेसिंग साइन बोलते हैं, हमारे टैरो में बोला जाता है ब्लेसिंग है ये, ठीक है, गॉड ब्लेसिंग है। 8 नंबर है तो शिफ्ट साइन है ये। इसके पीछे देखो पानी है जो ऐसे ऐसे लहरें ले रहा है। समुद्र की लहर देखती हो? समुद्र की लहर हमेशा ऐसे आती है ना। उसके ऊपर नाव चल रही है, पीछे 2 शिप हैं। ऊपर से 2 नंबर का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है। ये व्यक्ति फाइनेंशियली इश्यूज को दर्शाता है। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसका मूड स्विंग रहेगा व्यक्ति का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है, ठीक है। तो ये तेज दिमाग भी चलाता है व्यक्ति, और तेज दिमाग की वजह से कभी कभी इसको लॉस भी हो जाता है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये जोकर की तरह खेल रहा है पैसे से। पीछे जो शिप है वो अप डाउन कर रही है। लहरें बताती हैं समय इसके फेवर में नहीं है। जब आप लोग किसी समुद्र के पास जाओगे तो आपने देखा ना, वो वार्निंग दे दी जाती है कि समुद्र से दूर रहें, तूफान आ रहा है। तो यानी कि समय इसके, समुद्र की लहरें बता रही हैं समुद्र इसके फेवर में नहीं है। व्यक्ति को मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट ना करे, भारी नुकसान हो सकता है। संभल के चले और सही समय का इंतजार करे। किसी समझदार व्यक्ति से इसको सलाह भी लेने की जरूरत है, ठीक है। अब ये जो, अब एक और बात ध्यान रखना, पैसा है तो कैरियर के लिए आ गया कि मैम मैं फाइनेंस बैंकिंग में जॉब करती हूँ या बैंक से रिलेटेड जॉब करती हूँ। यानी इस व्यक्ति का जो भी जॉब, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जहां जहां पैसा होता है, अगर ये कैरियर के लिए आ गया तो जहां जहां पैसा होता है आप इसको वो एडवाइस कर सकते हो, ठीक है। मैं लोन लेने जा रहा हूँ, या मैं बैंक में जॉब करता हूँ, या मैं लोन का काम करता हूँ। पीछे शिप है तो शिप विदेश यात्रा को भी दर्शाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड वर्क कर सकता है। या इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिंदगी में पैसे को लेके अप डाउन चल रहे हैं। यानी तुमसे उठा के सृष्टि को दे दिए, सृष्टि से उठा के अंजू को दे दिए, अंजू ने उठा के प्रिया को दे दिए, प्रिया ने उठा के मुझे दे दिए, बट किसी का पैसा गया भी नहीं। तो इसकी वो कंडीशन भी होती है। क्लियर है? अगर इसको जी दिक्कत है तो चंद्रमा की रेमेडी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करे ये व्यक्ति। क्लियर है? जी 3 ऑफ पेंटाकल्स 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। ये पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड ये नेगेटिव नहीं है। इसको रुकने की जरूरत है, वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। लाइफ में स्थिरता नहीं है, तूफान आ रहा है इसकी लाइफ में, उथल पुथल हो रही है, तो उसको रुकने की जरूरत है। नेगेटिव नहीं है ये कार्ड। ये कार्ड मतलब संभल के चलने की कार्ड। भैया भैया थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा आगे कर लो, मेरी क्लास कर दी है, थोड़ा आगे चला लो, इधर क्लास में। सॉरी। मतलब मैम वो संभल के चलने की सलाह दी जाती है। हाँ, किसी से सलाह ले ले, रुक जाए, वेट एंड वॉच करे, वेट एंड वॉच, ठीक है। उसको रुकने की जरूरत है, ठीक है। समुद्र में तूफान आ रहा है ना, तो उसको रुकने की जरूरत है, ठीक है। कहीं इन्वेस्टमेंट ना करे पैसे का, कर देगा तो डूब जाएगा पैसा, ठीक है। चंद्रमा का कार्ड है ना, मूड स्विंग हो रहा है इसका। जी 3 नंबर कार्ड है, गुरु का कार्ड है। एक व्यक्ति ऊपर खड़ा है, ठीक है, और वो कुछ दे रहा है। 2 लोग आपस में खड़े हैं, एक व्यक्ति ऊपर खड़ा है, 2 लोग आपस में खड़े हैं, ठीक है।
एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है, 2 लोग नीचे आपस में एक साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप का भी कार्ड हो सकता है, किसी भी काम की पार्टनरशिप, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, किसी काम की मीटिंग के लिए भी आ सकते हैं इनके पास। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, एक कार्ड्स के 10 मीनिंग होते हैं, ये ध्यान रखना। माइंड में इस बात को अच्छे से सेट कर लो, एक कार्ड के 10 मीनिंग होंगे, बाकी काम करती है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। जैसा सवाल व्यक्ति का आपके पास आएगा वैसा इसमें जवाब होगा। बट अभी इसका साइन है, पीछे यहाँ पे पेंटाकल्स बने हुए हैं, तो यानी कि दुनियादारी से रिलेटेड आया है ये व्यक्ति। ये जो दो हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, माँ बेटी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग एक व्यक्ति के पास आए हैं, तो ये पार्टनरशिप का भी साइन हो सकता है कि हम कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलके, या हमें फाइनेंशियल जरूरत है लोन की, क्या हमें लोन मिल जाएगा, क्या मैं बेबी कंसीव कर लूंगी, मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, क्या बेबी कंसीव कर लूंगी, या मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो आपके पास कार्ड आया, आप बोलोगे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो, डॉक्टर को चेकअप करा लो, क्या मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी फील्ड से ये व्यक्ति सलाह ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु आ गए ना, गुरु ज्ञान दे रहा है, यहाँ पे 3 नंबर गुरु बैठ गए आके, ये व्यक्ति गुरु है। अब गुरु के पास आप कुछ भी ले, वो गुरु डॉक्टर हो सकता है, वो गुरु कॉलेज का भी हो सकता है, वो गुरु पंडित जी भी हो सकते हैं, आपके खुद के काम धंधे हो सकते हैं, शादी हो सकती है, रिश्ते वाले भी देखने आ सकते हैं, क्योंकि शादी भी गुरु की दशा में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? 4 ऑफ पेंटाकल्स, अगर इस गुरु वाले व्यक्ति में, जो गुरु का जो कार्ड है, इसमें अगर व्यक्ति को कोई इश्यू चल रहा है तो गुरुवार के दिन इसको दान करने के लिए बोलेंगे येलो कलर की चीजों का, ठीक है। या फिर ये गरीबों की सेवा करे बिना पैसे के, ये बिना पैसे के सेवा करेगा खिलाने पिलाने की चीजों को लेके। 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स है, एक व्यक्ति है, इसके सर पे पैसे हैं, नीचे पैसा है, और यहाँ ये राहु का कार्ड है 4 नंबर का, ठीक है। व्यक्ति के सर पे पैसा, हाथ में पैसा, पैरों के नीचे पैसा। इस व्यक्ति के दिल दिमाग हाथ पैरों में पैसा छाया रहता है, मनी माइंडेड भी होता है, इसको प्रॉपर मनी माइंडेड नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है, ये बिना मतलब के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। बिना मतलब के पॉजिटिव कार्ड है, ऐसा नहीं है। और पीछे इसके देखो प्रॉपर्टी है, पीछे प्रॉपर्टी बनी हुई है, यानी कि ये जो व्यक्ति है अपनी मेहनत के दम पे ये प्रॉपर्टी बनाता है, इसके पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। अगर ये कार्ड्स आपके पास आता है तो ये व्यक्ति सबसे पहले अपना फायदा नुकसान देखेगा, बिना फायदे नुकसान के ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर इसकी शादी भी होगी तो ये देखेगा कि मुझे दहेज मिल रहा है क्या यहाँ से, तो शादी करेगा। यानी ये बहुत दिमाग चलाता है, राहु है ना, इतना ज्यादा दिमाग चलाता है, बिना सोचे समझे काम को नहीं करेगा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ये पॉजिटिव कार्ड है, जब भी ये कार्ड आएगा, इसको अगर कोई दिक्कत है तो साउथ वेस्ट में राहु की रेमेडी देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये शादी के लिए कार्ड आ गया तो आप व्यक्ति को ये बोलोगे कि भाई जो लड़की आई कि क्या मैं इस लड़के से शादी कर सकती हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई शादी कर ले, तुझे पैसा तो देगा ये व्यक्ति बट टाइम नहीं देगा। क्लियर, ध्यान रखना, ये टाइम नहीं देगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे देखो एक चर्च का साइन है, जैसे मैंने पहले बताया था ये कार्ड है जो क्रिश्चियन ने बनाए थे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, ये चर्च का साइन है ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेंटाकल्स के पीछे देखो ध्यान से, कार्ड्स के पीछे एंजल्स भी खड़ी हुई हैं। अब ये 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का तो कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर बुद्ध का है, लेकिन इस कार्ड में एक इश्यूज आ रहा है कि पूरा कार्ड ब्लैक हुआ पड़ा है। एक महिला है, फटे कपड़े पहने हैं, एक व्यक्ति है बैसाखी पे चल रहा है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, और नीचे बर्फ है, बर्फ, ये बर्फ में पैदल चल रहे हैं नंगे पैर, इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, चोट लगी हुई है इनको। एक और लेकिन जो महिला है, जो स्त्री है, वो गुस्से में आगे जा रही है,
और व्यक्ति पीछे से आवाज दे रहा है, वो महिला सुन भी नहीं रही है। ये दरिद्रा, इनके साथ ब्लैक मैजिक किया गया है। इन लोगों के साथ ब्लैक मैजिक किया है, किसी अपने ने किया है। इनको कहीं का नहीं छोड़ा। इस कार्ड के लिए कहते हैं कहीं का भी नहीं छोड़ा। ये लोग बर्फ पे नंगे पैर चल रहे हैं, बट किसी से ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। इतने ईगोइस्टिक लोग हैं ये लोग, इतने ईगोइस्टिक लोग हैं, किसी को नहीं कहेंगे जाके कि हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे घर में आज खाना नहीं बना है। स्वाभिमानी, इनको हम स्वाभिमानी लोग भी कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोग किसी को नहीं कहोगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। क्लियर है? आप अपने तरफ से ये बात नोट डाउन कर लो, स्पेशली इस कार्ड के ऊपर, कि आप किसी को न कहोगे कि ब्लैक मैजिक है। आप क्लियर कहोगे कि आपको नजर लगी हुई है, आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो, आपको मंदिर जाने की जरूरत है। क्लियर है? जी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये व्यक्ति जो है ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रिया इसके ऊपर हुई है। जी। क्लियर है? तो आप कहोगे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो, आपके आसपास का ऑरा नेगेटिव है, ठीक है, आपको नजर बहुत लगी हुई है, आपकी सोच नेगेटिव हो गई, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यू है, आपको घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम इस व्यक्ति के साथ है, इसका माइंड भी काम नहीं करता है। तो इसकी जो रेमेडी देंगे हम, इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में रेमेडी देंगे और इसको यही कहेंगे कि आप हीलिंग ले लो, आप हीलिंग ले लो। हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तब आप उसको, आप कार्ड्स निकाल रहे हो और आपके पास 5 ऑफ पेंटाकल्स आता है, तो आप तब कह सकते हो यस आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बट आप ये नहीं बताओगे किसने किया है, बोलोगे हमारे रूल्स हैं, हम लड़का लड़की नहीं बता सकते कि लड़का होगा लड़की होगी, हम ये नहीं बता सकते कि किसने ब्लैक मैजिक किया है। बट ब्लैक मैजिक है, हाँ, लेकिन किसी अपने ने किया है, बाहर वाले ने नहीं किया है। आपके बहुत करीबी हैं जिन्होंने ही ब्लैक मैजिक किया है। 6 ऑफ पेंटाकल्स, 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। ये व्यक्ति बहुत दानवीर है, जो पैसे दे रहा है, रेड कलर के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, राजाओं जैसी ड्रेस पहन रखी है, पीले जूते पहने हुए हैं, हाथ में तराजू है, और एक दो व्यक्ति इसके आगे बैठे हुए हैं, एक ग्रीन कलर की उसमें और एक येलो कलर की उसमें। ये व्यक्ति बहुत दानवीर है, नेम फेम कमाने वाला व्यक्ति है, इसके हाथ में तराजू है, दो भिखारी हैं। ये व्यक्ति बहुत खुशमिजाज है, लग्जरी का शौकीन है, इसको गाड़ी बंगला, अच्छा घर मकान, पीछे अपनी मेहनत के दम पे ये सब कुछ बनाता है। या तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। ये व्यक्ति किसी की बातों में नहीं आता, इसको पता है, बहुत नाप तोल के चीजें करता है, इसको पता है कि मुझे किसको पैसे देने किसको नहीं देने। अगर ये बिजनेस के लिए आता है कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो तराजू के हिसाब से जिस जिसके पास तराजू होती है, आप इसको वो सारे काम बता सकते हो। आप इसको सुनार का काम बता सकते हो, आप इसको ग्रोसरी स्टोर बना सकते हो, तराजू होती है ना वहां पे, इसको उस हिसाब से तराजू देख के हम कुछ भी कह सकते हैं। प्लस 6 नंबर है, तो यानी फैशन डिजाइनिंग भी दे सकते हो इसको आप, मनी से रिलेटेड भी कोई काम बता सकते हो, प्रॉपर्टी का भी काम ये व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्राइडे के दिन रेमेडी करें। 7 नंबर, 7 नंबर अगेन केतु। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एक व्यक्ति है रेड कलर और ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हैं, ठीक है, डंडा हाथ में, व्यक्ति बहुत मेहनती है लेकिन मुंह लटका के खड़ा हुआ है। इसके पास में देखो एक पेंटाकल्स है, यानी एक पैसा इसके पास है, बाकी 6 पैसे पेड़ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति है ना, ये कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के पास नेम फेम सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, बट ये इसके साथ प्रॉब्लम क्या है यार, उसके पास जो 500 गज का प्लॉट है, अगर ये मेरे पास होता तो मैं तो उसको 6 मंजिल बना के ना, मैं तो रेंट पे दे देता, आराम से खाता। तो यानी कि अपने पास जो है ये उससे संतुष्ट नहीं है, दूसरों की चीजों को देख के हमेशा
ललचाता रहता है, इस व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जो आपके पास 25 गज का प्लॉट है ना, उसमें खुश रहो। दूसरे की चीजें आपकी नहीं हो जाएंगी, दूसरे का पैसा आपका नहीं हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है, आप उसी से दिमाग लगाओ, उसी पे काम करो, दूसरे को देख के ललचाओ मत। ठीक है, इस व्यक्ति को कहते हैं पराई झोपड़ी देख के न ललचाए जियो, यानी कि हमेशा दूसरों को देख के ही ललचाएगा। केतु है ना, अपने से खुश नहीं है। अरे यार वो तो ना स्कॉर्पियो लेके घूमता है, वो देखो वो ना उसके पास तो मर्सिडीज है। इसको कहा जाता है जो तेरी अल्टो है ना, तू उसमें खुश रह ले, भगवान ने जो तुझे दिया उसमें खुश रह। केतु का कार्ड है। इसको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी आती है, ठीक है, इस कार्ड का एक मीनिंग मैं आपको बता दूं। कोई बिजनेस करना चाहता है बट इसके पास पैसे नहीं है, तो ये इंतजार कर रहा है कि मैं वहां से पैसे उधार ले रहा हूँ या मैं लोन ले रहा हूं, तो मुझे मिल जाए तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूं। क्लियर है? ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसकी दो डायरेक्शन है। इसको कोई दिक्कत होगी तो हम उसमें रेमेडी देंगे। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ठीक है, 8 नंबर स्लो का है, यह ध्यान रख लो पहले। 8 नंबर का जो प्लेनेट है, जो शनि है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, जैसे 70 साल का 60 साल का व्यक्ति। अर्थ एलिमेंट है, ऊपर से कार्ड्स का जो एलिमेंट है वो भी अर्थ एलिमेंट हो गया। कार्ड का जो नंबर है उसका भी एलिमेंट अर्थ हो गया। कार्ड के जो नंबर है 8 नंबर, इसका भी एलिमेंट वो हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, और जो कार्ड्स हैं पेंटाकस, उनका एलिमेंट भी अर्थ हो गया। 8 नंबर है, शनि का नंबर है, स्लो का नंबर है, यानी कि ये व्यक्ति हथौड़ी से पैसे बना रहा है। ध्यान से देखो, हथौड़ी से पैसे बना रहा है, अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है ये व्यक्ति। खुद के कपड़े फटे हैं पर दूसरों को खुश रखता है, अपने परिवार को खुश रखता है, अपनी मेहनत के दम पे अपनी दिलदर को दूर करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपनी मेहनत के दम पे दूर करता है। ये व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है। ये पता है कैसा व्यक्ति है 8 नंबर वाला? खुद कुआं खोदेगा, खुद ही पानी पिएगा। इसको खुदा खुदाया पानी कभी नहीं मिलेगा। समझ आ गई? इसको अगर प्यास लगी है तो ये व्यक्ति ऐसा है, खुद ही तो फावड़ा लेके पहले कुआं खोदेगा, पानी निकालेगा, तब इसको पानी मिलेगा। समझ आ गई? खुद की मेहनत पे ही ये सारे काम करेगा। क्लियर है? जी। इसको कभी कोई कुछ नहीं देगा, इसको खुद ही करना होगा जो करेगा। 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। सैटरडे के दिन वेस्ट डायरेक्शन में इसकी रेमेडी होगी। क्लियर है? ये व्यक्ति जब भी आपके पास आए, इसको यही कहना है, भैया तुम इंतजार मत करो, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम जैसा एफर्ट लगाओ खुद के बल पे करोगे, जो करोगे अपनी मेहनत के बल पे करोगे। अगर आप ये सोचो कि मैं बैठी हूं, मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे, कोई मेरे लिए खाना बना दे, नहीं, खुद ही खाना बनाएगा, खुद ही खाएगा, खुद ही बाजार से खरीदेगा, यानी खुद ही कुआं खोदेगा, खुद ही पानी पिएगा। क्लियर है? 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड में देखो एक लेडी खड़ी हुई है, उसके हाथ, उसके शोल्डर पे एक चिड़िया बैठी हुई है, हाथ के ऊपर, उसके शोल्डर के ऊपर जो हाथ किया हुआ है उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है। जब पहले जमाने में न्यूज आती थी तो कैसे आती थी? चिड़िया कबूतरों के थ्रू आती थी। पहले आती थी चिट्ठी बांध के, कबूतर के उसमें बांध, गाना सुना ना, जा 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 कबूतर जा, तो ये वो कबूतर जा है। ऐसे नहीं बैठते अंजू? सॉरी। हाँ, ठीक है, गाना सुना है ना, कबूतर जा जा जा। ये लड़की, और ड्रेस इसकी देखो, रानियों जैसी ड्रेस है इसकी, फूल बने हुए हैं, सब कुछ है। जीवन में नेम फेम कमाने वाली लड़की है। ठीक है, सब सब कुछ इस महिला को मिलने वाला है। एक बात ध्यान रखना, हमारे पास मेल आ जाए और कार्ड फीमेल का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पिक्चर्स पे ध्यान देना है, मेल फीमेल पे ध्यान नहीं देना है। एक लड़की आई कि मेरे लिए ये लड़का आया है, ये रिश्ता आया है, और कार्ड ये आ गया, ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आप इस घर में शादी करोगी, रानियों की तरह राज करोगी। ये लड़की आई कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड। अब पीछे ग्रोथ है, ग्रीनरी है, फ्रूट भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी दे सकते हो इसको आप,
ज्वेलरी का भी काम इसको दे सकते हो, यानी फैशन से रिलेटेड कोई भी चीज दे सकते हो। शादी के लिए आएगा, यस का कार्ड है। बिजनेस के लिए आएगा, यस का कार्ड है। कैरियर के लिए यस का कार्ड। क्या मैं बेबी कंसीव करूंगी? तो चिड़िया बैठी है, यस। जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। क्या मेरी इस साल शादी हो जाएगी? यस, इस साल आपकी शादी हो जाएगी। इसको कोई दिक्कत है तो मंगलवार के दिन ये रेमेडी करेगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल्स, 10 अगेन 1 नंबर, 10 अगेन 1 नंबर, क्लियर है। सूर्य का कार्ड है, ठीक है। इसमें देखो एक कुत्ता है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, एक मेल फीमेल बात कर रहे हैं, साथ में एक बच्चा भी है, पीछे एक मंदिर बना हुआ है, ग्रीनरी, कुछ फ्रूट लगे हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति के पीछे फल फ्रूट लगे हुए हैं, ठीक है। ये फैमिली के डिस्कशन को दिखाता है, पैसे से रिलेटेड डिस्कशन को दिखाता है। जैसे लड़का कह रहा है कि मैं जॉब करूंगा, फादर कह रहा है कि तू घर का बिजनेस कर ले, पर लड़का सुन नहीं रहा है, ठीक है। ये शादी को भी दर्शाता है, आर्गुमेंट को भी दर्शाता है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी दर्शाता है, ठीक है। घर वालों की सलाह से कोई भी काम करें, कोई भी काम करें घर वालों की सलाह से करें। 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। अलग अगर इसको कोई दिक्कत है तो संडे के दिन इस डायरेक्शन में रेमेडी करें। पेज ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। एक अगेन 2 नंबर का कार्ड आ गया, 11 नंबर का, 11 1 + 1 2 नंबर हो गया, ठीक है। ये सन का कार्ड है, वापस वही जो फास्ट प्लेनेट है, ये बहुत तेज भागने वाला प्लेनेट है चंद्रमा, ठीक है। एक प्यारा सा बच्चा है, जवान और यंग बच्चा है, हाथ में पैसे हैं, बट ये पैसे को संभाल नहीं पा रहा। इसने देखो पैसे को कैसे पकड़ा हुआ है, इसने पैसे को किस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। खूब सारी हरियाली है, पेड़ है, पहाड़ स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, पेड़ ग्रोथ को दर्शाते हैं। इस व्यक्ति को अच्छी खबर मिलने वाली है या मिल चुकी है। अपने आप को प्रूव करने का अच्छा मौका है इस व्यक्ति के लिए। यह व्यक्ति प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करे, जो भी इसको ऑफर मिलने वाली है उसको अच्छे से हैंडल करे, ठीक है। जब भी पेंटाकल्स का कार्ड आता है, अच्छे से चीजों को हैंडल करे, हैंडल करने को दर्शाता है। किसी बड़े की सलाह ले ले, ये कामयाब हो जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, अगेन 12 नंबर का कार्ड आ गया, गुरु का कार्ड है ये, ठीक है। व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, हाथ में पैसा है, पूरी तैयारी के साथ बैठा है, बट ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप देखो ना, इसका घोड़ा रुक गया है, या तो ये भागता हुआ घोड़ा होता तो ग्रोथ दर्शाते, रुक गया है, तो ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके पास नेगेटिव एनर्जी है, लोगों ने इसको काफी दूर नेगेटिव कर दिया है। जैसे आस पड़ोसी होते हैं, तू नहीं कर पाएगा यार, तेरे से नहीं होगा, तू मत कर। तो इसको इसको क्या है, किसी की सलाह की जरूरत है, किसी बड़े अच्छे बुजुर्ग से सलाह ले ले, और नहीं तो ये रेमेडी करे जुपिटर की, ठीक है। जुपिटर की रेमेडी करेंगे, और इसको सलाह दी जाती है कि अपने जो नेगेटिव थॉट जो लोगों से सुन रहा है उसको निकाल दे और अपने माइंड से काम करे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स 14 नंबर का कार्ड है, ओ सॉरी 13 नंबर का कार्ड है। 13 1 + 4 13, ठीक है, टोटल का 4 हो गया। ये कार्ड पे एक रानी बैठी हुई है, राहु का कार्ड है, कुर्सी पे बैठी है, हाथ में पैसा है, ठीक है। नीचे देखो, बड़ी मैंने जैसे बताया, ऊपर ग्रीनरी है तो सेलिब्रेशन को दर्शा रही है, नीचे ग्रीनरी है वो ग्रोथ को दर्शा रही है। हाथ में पैसे हैं, नेम फेम आएगा, पैसा हाथ में आएगा, बेबी कंसीव करने का कार्ड है, शादी का कार्ड है, गुड न्यूज का कार्ड है। जहां शादी करके जाएगी वहां पे इसको बहुत, मतलब रानियों की तरह राज करेगी, खुश रहेगी, बहुत अच्छी इसको जॉब ऑफर होने वाली है। हर चीज के लिए पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। 14 नंबर का कार्ड है, 14 अगेन गुरु, ठीक है। बुद्ध आ गया, रियली सॉरी, बुद्ध आ गया, 14 अगेन 5 नंबर, बुद्ध आ गया। ये राजा है, देखो कुर्सी से बंधा हुआ है, इसके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, मनी माइंडेड व्यक्ति है ये, पावर है, स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टी है, पर इसके पास प्यार के लिए टाइम नहीं है, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। ये व्यक्ति किसी को प्यार और रिलेशनशिप नहीं दे सकता, ये आपको पैसा दे सकता है। ये कहता है जियो और जीने दो,
मुझे अपनी लाइफ में एंजॉय करने दो, तुम भी खुश हो। पैसे चाहिए, पैसे ले जाओ, ठीक है, लेकिन मैं समय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मेहनत से और पैसे से यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं अपने टाइम की कीमत है, मेरे पास मेरे टाइम की वैल्यू है, ठीक है। मनी माइंडेड व्यक्ति होगा। जब भी ये कार्ड आएगा, मनी माइंडेड व्यक्ति है, इसको बुधवार के दिन नॉर्थ डायरेक्शन में रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? नहीं, आप इसके नोट दोगे ना? इसके नोट दोगे ना जैसा है? आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है ना सृष्टि? ठीक है। नोट्स भी दूंगी मैं, किंग ऑफ रिकॉर्डिंग भी पेंटाकल्स देखो। बताइए दोबारा एक बार थोड़ा सा बता दें। नोट्स भी दूंगी, रिकॉर्डिंग भी देखो, ठीक है। नोट्स कुछ भी बोल दूंगी रहे मैं। हैं भैया, भैया कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जी शिवम जी। ये किंग ऑफ पेंटाकल्स आपने बताया, थोड़ा सा एक बार और बता दें। इसके लिए आपने बताया कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी वो करनी होती है रेमेडी। हाँ, अगर इसको कोई दिक्कत है तो ओके, एक बार रेमेडी में थोड़ा सा लास्ट इसको में दोबारा बताऊंगी ना। मनी दोबारा बता दें। माइंडेड व्यक्ति है ना, 14 नंबर का कार्ड है ये, जी, किंग 1 ऑफ और 4, पेंटाकल्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स। जी भाई इसने अपनी मेहनत से ये राजा बना है, अपनी जी मेहनत के बल पर राजा बना है ये। इसने अपने माइंड से पैसा कमाया है, तो ये किसी रिलेशनशिप को समय नहीं देगा, बीवी बच्चों को समय नहीं देगा, किसी यार दोस्तों में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ओके हाँ, ये सिर्फ ये, अगर आप इसको कहोगे आ जा यार ये डील है, यहाँ से पैसे आएंगे, तो आ जाएगा ये। ओके ये बंधा हुआ है ना चेयर पे, आप ध्यान से देखो, इसकी पिक्चर को ध्यान से देखो। ये ओके कुर्सी पे बैठा हुआ है, बट बंधा हुआ है। ओके तो इसको सेल्फिश भी बोला जा सकता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, बहुत बढ़िया, सेल्फिश बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन सेल्फिश ही इसलिए हम इसको टैग 50% ही देंगे, क्योंकि ये अगर आप इससे पैसे मांगोगे तो दे देगा आपको ये, टाइम नहीं देगा आपको ये। इसकी टाइम की बहुत वैल्यू है, इसको टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू उसके पास। अब ये चीज देखो ना, 5 नंबर है, 5 नंबर मनी माइंडेड। ये सोचता है कि अगर मेरे को कहीं से गाड़ी से जाना है, तो मेरा पेट्रोल भी लगेगा, मेरा टाइम भी लगेगा, तो वहां से मुझे 2 पैसे आएंगे तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तू मेरे पास आ जा भाई, और कोई काम है तो आना, फालतू मत आना। क्लियर है? जी ये कहेगा, क्योंकि ये पैसे से, दुनियादारी से जुड़ी प्रॉब्लम दर्शाते हैं ना पेंटाकल्स के कार्ड। दुनिया से जुड़ी प्रॉब्लम, दुनियादारी से जुड़ी प्रॉब्लम है ना इसमें। पैसा, जी ओनली पैसा, मनी माइंडेड। घर बनाना है, घर बना लिया, प्रॉपर्टी कर लिया। अगर इसके काम धंधे की बात करें, तो ये प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा कर सकता है, ये फाइनेंस का काम बहुत अच्छा कर सकता है, अगर इसके बिजनेस की बात करें तो, ठीक है। तो मैडम नेक्स्ट शेड में एक चीज ये हो गई, जो पेंटाकल्स के कार हैं ये जब भी आएंगे तो दुनियादारी से जुड़ी प्रॉब्लम को बताएंगे। सिर्फ दुनियादारी, ओनली दुनियादारी, और कुछ नहीं दर्शाएंगे ये इसके अलावा। जब भी पेंटाकल्स के कार्ड आएंगे, आप समझ जाओ इस व्यक्ति को दुनियादारी से जुड़ी प्रॉब्लम है। ये पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया, इसका घर नहीं बन रहा है, इसके पास पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है, घर ले लिया तो बिक नहीं रहा है, या उस पे किसी ने कब्जा कर लिया है। जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ इसी से रिलेटेड होगी, पैसे से रिलेटेड, घर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अर्थ एलिमेंट है ना, तो मेन जो प्रॉब्लम होगी है घर से और पैसे से रिलेटेड होगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं दुनियादारी। होगी। हाँ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया ना इसमें, अर्थ एलिमेंट, चट्टानी तत्व आ गया। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा जमीन से ही तो आता है। जी पैसा भी जमीन से ही पैदा होगा। हम कपड़े पहन रहे हैं, या हम जो सब्जियां खा रहे हैं, या जो हम लोग जितना भी मतलब जिंदगी यहाँ पे कारोबार हो रहे हैं, 80% अर्थ से आ रहे हैं वो। अगर हम लोग फ्रूट भी खा रहे हैं, तो जमीन से पेड़ निकला, उसमें से फ्रूट आया। कपड़ा पहन रहे हैं, जमीन में पैदा हुआ, उसमें से रुई निकली, धागा बना, तो हमने पहना। तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको दुनियादारी से रिलेटेड ही आएंगी। इसमें कैरियर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई व्यक्ति आएगा, मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूं, क्या मैं स्टार्ट कर दूं? क्लियर है? जी यस। क्लियर है जी, क्लियर है। हाँ। आते जब इन भी पता कार्डों को नहीं अलग, समझ लीजिए। जी सिस्टी बोलिए। मैं बोल रही हूँ इन कार्डों को अलग करके रखना है या फिर मिक्स कर देना है? आप इनको, आप वापस से इनको शफल करो, देखो ऐसे,
इनको शफल करना भी सीखना है साथ के साथ। जितना हम इनको मैंने शफल अभी अलग नहीं किए हैं, मैंने अभी अलग नहीं किए हैं, करूंगी। देखो हम इनको ऐसे ऐसे जितना ज्यादा आप इनको शफल करोगे उतनी आपके हाथों की एनर्जी इस पे जाएगी। जितना आप इनको ऐसे शफल करोगे, ये आपको शफल करने हैं, खूब शफल करने हैं। फिर इनको अलग अलग करो, फिर शफल करो, फिर अलग अलग करो। जितना आप इनसे खेलोगे उतनी एनर्जी आपके अंदर। एक बात ध्यान रखना, आपके कार्ड्स कोई दूसरा व्यक्ति ना छुए। आपके कार्ड्स में आपकी एनर्जी जाती है। आप जी जैसे हम लोग हीलिंग देते हैं ना, पड़ेगा। हीलिंग देते हैं किसी को, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं, रेकी हीलिंग, जब हम किसी को भी रेकी हीलिंग देते हैं ना, उसी तरह हम अपने कार्ड्स को भी हीलिंग्स देते हैं। वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करो, जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे। फिर इनको अलग करो, फिर धीरे धीरे करो, फिर अलग करो। ठीक है, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बस ये समझ लेना। वापस रिपीट कर रही हूँ, पेंटाकल्स के कार्ड जब भी आएंगे दुनियादारी से जुड़ी प्रॉब्लम दर्शाएंगे। अगर व्यक्ति हेल्थ, शिवोम जी, अगर व्यक्ति हेल्थ के लिए आया है, शिवोम जी, जी 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 जी। व्यक्ति अगर हेल्थ के लिए आया है कि मेरा हेल्थ देख दीजिए, मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, और पेंटाकल्स का कार्ड आ गया, तो इसको हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, नंबर 2। यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है, 3। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, 4। ब्लैडर की दिक्कत हो सकती है, 5। कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, 6 नंबर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये रूट चक्रा को दर्शाते हैं पेंटाकल्स के कार्ड। ओके। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रा होते हैं। क्राउन चक्रा सर के ऊपर, थर्ड आई चक्रा बिंदी के पास, थ्रोट चक्रा गले पे, हार्ट चक्रा चेस्ट पे, सैक्रल सोलर नाभि के ऊपर नीचे, और रूट चक्रा हमारे प्राइवेट पार्ट के पास होता है। तो जब भी रूट चक्र, अभी कोई फीमेल आ गई आपके पास और आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, आपने शफल किए कार्ड, आपने उसकी रीडिंग की, आपके पास पेंटाकल्स का कार्ड आ गया, और उसने हेल्थ से रिलेटेड आपसे सवाल किया कि मेरा हेल्थ देख दीजिए शिवोम जी, और आपके पास आ गया हेल्थ में पेंटाकस का कार्ड, तो आप समझ जाइए इसको नाभि से नीचे नीचे इत्र योनि की दिक्कत है। क्लियर है? जी जी। तो जो भी प्रॉब्लम होगी नाभि से नीचे नीचे की प्रॉब्लम है, यानी इसको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको रूट चक्रा की प्रॉब्लम है, इसको मेंसिस प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, और इनको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? क्लियर है जी। ये सबसे अच्छी चीज होती है पेंटाकस के कार्ड में कि ये जब हम लोग जब हेल्थ देखते हैं तो 7 कार्ड निकालते हैं। 7 कार्ड्स में 2 जो सबसे ज्यादा नेगेटिव कार्ड होंगे उनमें हम वो कार्ड्स देखते हैं। तो अगर उसमें पेंटाकस आ गया तो पेंटाकस से रिलेटेड रूट चक्रा की प्रॉब्लम होगी। वो मैं लास्ट में लिखवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? जी जी नोट्स मैं भेज दूंगी अभी इस पे, और वीडियो भी भेज दूंगी, बना लेना आप लोग। क्लियर है? जी चलो, जी। बाय। जय माता दी। जय श्री श्याम, जय जय माता माता दी। दी। जय श्री राम।